नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् भावेन स्वेषामभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वरः सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। उपस्थित आप सभी अध्ययनकर्ताओं को आज के यह अध्ययन सत्र में बहुत स्वागत है। और अपन यहाँ पे निरोध लक्षण के 12वें श्लोक में अपन प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे अपन पिछली बार भूमना शब्द पे अपन रुके थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि अभी तक के जो भय है वहाँ में आप लोगों को कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो अभी आप कर लो, तो वो करके फिर अपन आगे बढ़े। मैं 2 मिनट को समय आप लोगों को दूं ताकि यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सको, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगे नहीं है कि कोई प्रश्न है, तो ठीक है, तो फिर अपन या क्रम को आगे बढ़ाएं। और यदि कोई बीच में प्रश्न आए हो तो अवश्य आप लोग हैंड रेस करके और अपना प्रश्न रख सको हो। तो थोड़ा सा अपन पिछली बार को देख लें। यहाँ पे मैं अभी तो ये है भूमना शब्द पे अपन कहते हैं कि भूमा शब्द सर्वव्यापकता को बतावे है। भूमा सर्वव्यापको अतो ये यथा भावयिष्यन्ति तत्र तथा प्रकटीभूय संबद्धो भवति इत्यर्थ। यहाँ पे वो प्रश्न कियो भयो तो शंका आती कि ननु ईशत्वेपि सर्वत्र इंद्रियादिषु संबंधा भावे कथम दोष निवर्तकत्वम इत्याशंकया आहु भूमना इति। यानी वहां पे शंका की गई थी कि आके पहले बात कही गई कि सब इंद्रिय को संबंध हिताय कृष्ण से सर्ववस्तुनि भूमनैशस्य योजयेत, ये है तो संसार आवेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वही। यानी संसार से आविष्ट चित्त वाली जो इंद्रियां हैं, आविष्ट जो इंद्रियां हैं, उन सबके हित के लिए कृष्ण में जो कि ईश्वर हैं उनके उनमें सब चीजन को योजित करना। तो प्रश्न वाक्य ऊपर ये भयो तो कि ननु ईशत्वेपि सर्वत्र इंद्रियादिषु संबंधा भाव। ईशत्व भले है तथापि आप सर्वसमर्थ हैं, ये बात तो सही है, तथापि सब सर्वत्र इंद्रियादीन को संबंध को अभाव यदि भयो तो फिर दोष निवर्तकता
कैसे होगी, ये प्रश्न हो तो वाके लिए यहाँ पे भूमना शब्द दियो, वाके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भूमा जो सर्वव्यापक है वाके लिए है। तो जो सर्वव्यापक है, तो जो जहाँ पे जैसे भी प्रकार से भावना करेगो वैसे वहां पे प्रकट होके संबद्ध हो जाएंगे। या तो आप तो भूमा है, भगवान तो भूमा है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो हर कहीं भी प्रकट होके जहाँ जैसे भी भाव से भगवान को कछु भी अर्पित करेगो, समर्पित करेगो, वाको वहां आए के प्रभु अवश्य वाको अंगीकार करेंगे और संबद्ध हो जाएंगे, यासु वो सारे दोष को निवर्तन हो सके हैं। ये तो एक अर्थ भयो भूमना शब्द को। अब यहाँ दूसरो शब्द दे रहे, दूसरो एक और अर्थ बता रहे हैं कि यद्वा भूमना इति तादर्थ्य चतुर्थी। भूमा शब्द सु तादर्थ चतुर्थी को अर्थ लिया गया है। तदर्थ चतुर्थी यानी भूमा के लिए, ये अर्थ में। भूमना शब्द यो देखो तो सप्तमी विभक्ति है, पर वो चतुर्थी के अर्थ में वहां पे ली गई है। यानी जहाँ पे भूमा के लिए ये अर्थ में वहां पे ली गई है। तो अब ये भूमना शब्द को दूसरो अर्थ क्या है, वो यहाँ कह रहे हैं कि तथा च भूमनः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति इति तार्तीयेकाधिकरण निरूपित भूम शब्द वाच्य सर्वात्म भाव रूप फल सिद्धये सर्ववस्तु समर्पणम कर्तव्यम इत्यर्थः। यानी कहने को तात्पर्य यहाँ ये है कि भूमा शब्द से सर्वात्म भाव को अर्थ लिया गया है, और सर्वात्म भाव के सिद्धि के लिए, सर्वात्म भाव रूप फल की सिद्धि के लिए सब वस्तुओं को समर्पण भगवान को करना चाहिए, ये कहने को तात्पर्य है। तो अब ये क्या है, भूमना क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, ये क्या है संदर्भ? तो ये है संदर्भ अणुभाष्य को। ये मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया हो तो कि अणुभाष्य में एक वो है, एक सूत्र है, वह सूत्र को यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। तो वो समझिए कि पहले अपने को तो हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? प्रतिमा बेन कई प्रश्न है ना जे बोलती थी गई। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वहां पे अपन वो पूरा देखेंगे, वो सूत्र जो है अणुभाष्य को, पर वहां क्या कह रहे हैं कि तत्राधिकरणे यो वै भूमा तत्सुखम इत्युक्त्वा भूम स्वरूप जिज्ञासायां यत्र नान्यत् पश्यति इत्यादिना सर्वात्म भाव स्वरूपम एवं निरूपितम। अब ये क्या है, पहले तो अपने को ये भूमनः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति या को अर्थ समझना है, और वो अर्थ समझने के लिए बाहर जाके करना पड़ेगा ब्लूटूथ। प्लीज ये बीच में कोई बोलो मत, सब लोगों को प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो ये भूमना क्रतुवत् जायस्त्वं, ये सूत्र को समझने के पहले अपने को ये श्रुति समझनी पड़ेगी, यो वै भूमा तत्सुखम, या को क्या संदर्भ है वो देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद में अपन ये सूत्र के ऊपर आएंगे। तो मैंने जो पिछली बार आपको प्रातः स्मरण में ये जो अणुभाष्य के जो ये सूत्र है वाको मैंने पिक्चर भेजो हो, तो वाको अभी साइड में रखो, और अभी दूसरा अपन देखें कि यो वै भूमा तत्सुखम को क्या अर्थ है। ये कौन सी श्रुति है? ये है छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, और वहां पे छांदोग्य उपनिषद में अब देखो ये है छांदोग्य उपनिषद में नारद संत कुमार की एक आख्यायिका है, एक छोटी सी कहानी है, कथा है
कि जहां नारद जी को उपदेश दे रहे हैं सनत कुमार जी, कि नारद सनत कुमार की आख्यायिका है, वो तो परा विद्या की स्तुति के लिए है, जो अपने सारे कर्तव्य, अब बहुत ध्यान से आप लोग समझिए पहले ये बात को, कि ये कथा ऐसी है कि नारद जी उनको अपने आप के अपने आत्मज्ञान नहीं भयो है, अभी तक आनंद को जो अर्थ है वो समझ में नहीं आयो है, और सर्व विद्या संपन्न है तथापि उनको आत्मा को ज्ञान अभी तक भयो नहीं है। अब वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सनत कुमार जी के पास जावे और उनको अपना गुरु बना रहे और उनसे प्रश्न करें कि मोकू आप विद्या को दान दो। तब सनत कुमार जी उनको उपदेश दे। ये अपन थोड़ा सा समझें या को पहले कि यहाँ पे ये छांदोग्य उपनिषद को शंकराचार्य जी की भाष्य के सहारे से अपन समझेंगे। पहले तो ये यहाँ पे शंकराचार्य कह रहे हैं कि नान्यद आत्मज्ञानात् निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति इत्येतत् प्रदर्शनार्थम सनत कुमार नारदाख्यायिका आरभ्यते। अर्थात आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई कल्याण का साधन नहीं है, ये प्रदर्शित करने के लिए सनत कुमार नारद आख्यायिका का आरंभ किया जाता है। संपूर्ण विज्ञान रूप साधनों की शक्ति में संपन्न होने पर भी अब उनको सब तरह को विज्ञान है, विशेष ज्ञान उनको सब तरह का है देवर्षि नारद जी को, तो इतना होने पर भी देवर्षि नारद का कल्याण नहीं हुआ। इसी से वे उत्तम कुल विद्या आचार और नाना प्रकार के साधनों के सामर्थ्य रूप संपत्ति से होने वाले अभिमान को त्याग कर श्रेय साधन की प्राप्ति के लिए एक साधारण पुरुष के समान सनत कुमार जी के समीप गए। यानी वो उनको कल्याण नहीं भयो। कल्याण तो यहाँ तात्पर्य है कि आत्मज्ञान नहीं भयो, साक्षात्कार नहीं भयो, भगवत साक्षात्कार भयो नहीं। तो यासु वो अपने उत्तम कुल को भी भूल के, विद्या को भी भूल के, आचार और नाना प्रकार के साधन को सामर्थ्य है उनके पास, वो सबको भी भूल के एक साधारण पुरुष के समान सनत कुमार जी के समीप गए और श्रेय प्राप्ति में आत्मविद्या को निरतिशय साधन। ये तो ठीक है कि श्रेय प्राप्ति के लिए आत्मविद्या को साधन बताया गया है। यासु नारद जी सनत कुमार जी के पास जाऊं, और नारद जी ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत कुमार के पास शिष्य रूप से गए और कहा अधि ही भगवः, यानी मोकू आप उपदेश करो। अपने प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन नारद जी से सनत कुमार का, यानी नियम के अनुसार एक शिष्य को जा प्रकार से आनो चाहिए वैसे प्रकार से नारद जी को आए हुए देख के सनत कुमार जी ने नारद जी को उपदेश प्रारंभ किया। और सबसे पहले तो उनको पूछे कि तुम आत्मा के विषय में जो कुछ जानते हो उसे बतलाओ। तुम क्या जानते हो पहले ये मेरे को बताओ, फिर तुम कहा नहीं जानो ये बात को मैं तात्पर्य, ये बात को मैं सार निकाल के बताऊंगा कि तुमको क्या जानने की आवश्यकता है, कितनो जाने हो। जैसे अपन पूछे ना कि भाई तुम कितने पढ़े हो, अब तुम ग्रेजुएशन तक पढ़े हो तो तुमको पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा अब देनी चाहिए, या प्रकार से तुम क्या जान रहे हो ये पहले मेरे को बताओ। तो उनने ये पूछो और तुम्हारे ज्ञान से आगे मैं उपदेश करूंगा। सनत कुमार जी के ऐसा कहने पर नारद जी बोले ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृम राशिम देवम निधिम, यानी ये सारों मैं पढ़ चुका हूँ। यानी हे भगवान, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, नृत्य संगीत आदि ये सब मैं जानता हूँ। इतने सब ज्ञान उनको है, ये है विज्ञान उनको जो भयो है वो। तो नारद जी ये सब विद्या जानते थे, फिर भी उन्होंने कहा सोहम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्मविश्रुतम ही एव मे भगवद ऋषेभ्य तरती शोकम आत्मवेदिति।
यानी मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मेरे को खाली मंत्र को ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान नहीं है। मैंने आप जैसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पात्र, तरति शोकम आत्मवेत, ये ऐसे मैंने सुनो है, लेकिन मैं अभी भी शोक कर रहा हूँ। शोक से मेरी मुक्ति नहीं हुई है, अभी भी मेरे को शोक है, दुख है, तो दुख से मेरी मुक्ति नहीं भई है। या लिए मेरे को शोक से पार ले जाओ। नारद जी की ये बात सुन के सनत कुमार ने उनसे कहा, अब ये एक एक शब्द देखियो, आप लोग ध्यान से सुनियो, ये सारे वाक्य आवे वाले हैं वहाँ। अपन जो ब्रह्म सूत्र अनुभाष्य को अपन जो देखने वाले हैं, वाक्य अंदर ये सारे वाक्य को संदर्भ आवे वाले हैं, सो इनको ध्यान से समझिए। यद्वै किंचित एतद अध्यगीष्ठा नामैवेतत्, अर्थात तुम ये जो कुछ जानते हो वो नाम ही है। नाम से अधिक वाक, वाक से मन, नाम सु बढ़ के वाणी होवे, वाणी सु मन होवे है, मन सु संकल्प होवे, संकल्प सु चित्त होवे, चित्त सु ध्यान, ध्यान सु विज्ञान, विज्ञान सु बल, बल सु अन्न, अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश, आकाश से स्मरण, स्मरण से आशा, और आशा से प्राण ही अधिक बढ़कर है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे आरे समर्पित रहते हैं, यानी जैसे रथ को चक्र है, वह बीच को जो एक्सिस है चारों तरफ से आरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है। ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है मेरे को आज? प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। तो ये बात है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं सनत कुमार जी के, सत्य, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति ही जानने योग्य है। ये कृति भी जिस समय सुख मिलता है तभी होती है, तो सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ पे सुख जो शब्द है वो आनंद को द्योतक है। ये सुनकर फिर नारद जी सनत कुमार को कहते हैं कि भगवान, मैं सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा कर रहा हूँ, यानी कि मैं आनंद की जिज्ञासा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार सुख विज्ञान के प्रति अभिमुख हुए नारद जी को सनत कुमार जी ने भूमा विज्ञान का उपदेश करते हैं। भूमा को विज्ञान विशेष ज्ञान दे रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि यो वै भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति, भूमैव सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति अर्थ। अर्थात व्यापकता में ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है, अतः भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये बात यहाँ पे अपन जरूर ध्यान में रखियो कि ये शंकराचार्य जी को की टीका है, तो वो उनकी भाषा ही बोलेंगे, महाप्रभु जी की भाषा थोड़ी सी अलग होगी। तो यहाँ पे भूमा को अर्थ व्यापकता में लियो है, जो अपन ने पहले देखो। पर यहाँ अब गोसाई महाप्रभु जी व्यापकता के अर्थ में नहीं लेके दूसरो अर्थ बता रहे हैं, वो अपन देखेंगे। तो भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, यानी कम में सुख नहीं है। भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य, क्योंकि आत्मा ही अधिक तृष्णा का हेतु, अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु है, यानी कम मिले तो ज्यादा प्यास को कारण बने है। संपूर्ण मिलना चाहिए, यानी कम आनंद मिले तो वो और अधिक आनंद की और अधिक सुख की चाहना करे है। यासु वो तृष्णा जो है वो दुख का बीज है, तथा लोक में दुख के बीज भूत ज्वरादि सुख रूप नहीं देखे गए, अतः अल्प में सुख नहीं है, ये कथन ठीक है, इसलिए भूमा ही सुख रूप है। ये भूमा किस लक्षणों वाला है? वो उनने पूछी, नारद जी ने पूछी कि भूमा के लक्षण क्या है? तो उनने बताया, यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति,
अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तद अमृतम अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम। अर्थात जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता और कुछ और नहीं जानता, वो ही भूमा है। किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वो अल्प है। वो जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वो मर्त्य है। यानी जो भूमा है वो ही आनंद है और जो अल्प है वो मर्त्य है। यानी कि जो सुखम जो है, आनंद सुखम तो सुख हो गया है, तो सुख कैसा है, वो मर्त्य है। यानी मर्त्य यानी आरंभ और अंत वाला है। यानी कभी न कभी आरंभ हो गए है और कभी न कभी वह अंत हो जाए है, ये अल्प है। भूमा ही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, यही सब, ये सब उनको ज्ञान दे रहे हैं सनत कुमार जी। तो वो कह रहे हैं अब उसी में अहंकार आदेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ पे वो ये देखो, ये शंकराचार्य की भाषा है यासु, वो कह रहे हैं कि मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि के भाव से कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही ये सब कुछ हूँ, सब कुछ वही है। अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही सब है। इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है और संपूर्ण लोक में उसकी यथेच्छ गति होती है। इस प्रकार लक्षणों वाला यह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वराज्य पर अभिविषिक्त हो जाता है तथा देहपात होने पर यानी मरण होने पर स्वराट ही होता है। यानी तो सीधे वहां मुक्ति पावे है, ऐसा उनको मत है, शंकराचार्य को मत है। यहाँ सब स्वराट भवती इत्यादि वाक्य से उनकी निवृत्ति का निरूपण किया जाता है, यानी कि मुक्ति का निरूपण किया जा रहा है। अब इस प्रकार जानने वाले के लिए फल का उपदेश, ऐसो जिनको जान लियो है, यानी जाको ऐसो लक्षण है, जाने भूमा को जान लियो है, वाके लिए फल क्या है? तो कह रहे हैं स्वराज्य को प्राप्त हुए प्रकृत विद्वान के लिए सत का आत्मस्वरूप से ज्ञान होने के पूर्व प्राण से लेकर नाम पर्यंत पदार्थों के उत्पत्ति और प्रलय स्वप्न से भिन्न होते थे, किंतु अब सत का आत्मत्व ज्ञान होने पर, यानी कि शंकराचार्य के अनुसार सत जो वस्तु है, यानी कि ब्रह्म को वो ही आत्मा है, ये ज्ञान हो जाए पे आत्मा से ही हो गए, वे अपने आत्मा से ही हो गए, यानी कि वो ब्रह्म हो गए। इस प्रकार विद्वान का और सब व्यवहार आत्मा से ही होने लगता है। इस विषय में यह मंत्र है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम न नीतम दुखताम सर्वम ही पश्यति सर्वम आपनोति सर्वशः। अर्थात विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, न मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुखत्व को ही है। वो विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, तो सबको प्राप्त हो जाता है। यह प्रकार से यहाँ पे आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है और स्मृति के प्राप्त होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जिसकी वासनाएं क्षीण हो गई थी, उन नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार को का पार दिखलाया, यानी उनको वास्तविक भूमा को ज्ञान दियो, आनंद रूप ब्रह्म को ज्ञान उनको दियो। यह प्रकार से ये छांदोग्य उपनिषद में जो श्रुति है यो वही भूमा तत्सुखम वाकी आख्यायिका यहाँ बताई गई। अब या के ऊपर अणुभाष्य में जो ये ब्रह्म सूत्र की जो टीका है, वाकु अपन देखें। अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अपने को
ये वाली भूमना क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, जो मैंने आप लोगों को प्रातः स्मरण की मैं अपन को भेजी है, वो अपन देखें। भूमना क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। ननु, अब ये देखो, ये जो ये तृतीय पाद, तृतीय अध्याय 19वां अधिकरण है और 57वां सूत्र है। या में यही भूमा यो वही भूमा तत्सुखम के ऊपर चर्चा है। ननु सुख रूप जिज्ञासायाम, यानी जब नारद जी को सुख रूप की जिज्ञासा भई, यानी कि आनंद की जिज्ञासा भई, तब सनत कुमार जी ने क्या उपदेश दियो? यो वही भूमा तत्सुखम इति युक्तम। भूम स्वरूप जिज्ञासायाम, यानी भूमा को स्वरूप क्या है वो उनने पूछो, लक्षण पूछे तो नारद जी ने, तो सनत कुमार जी ने क्या बताया? यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि ना तद यद निरूपितम तत्सर्वम आत्म सर्वात्म भाव स्वरूपम इति यदुक्तम तत्र तन्नोपपद्यते। यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि भूमा शब्द जो है वो सर्वात्म भाव को निरूपक है। तो जब आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो भूमा शब्द सर्वात्म भाव का निरूपक है, तो यहाँ पे शंका उठाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अणुभाष्य में जो भाष्य ग्रंथ हुए हैं उनमें कैसो किस तरह से वो बताया जा रहा है। वहां पे एक होवे है पूर्व पक्ष, और एक होवे है मध्यस्थ, और एक होवे है सिद्धांती। पूर्व पक्ष जो है वो शंकाएं उठाए, मध्यस्थी जो है वो पूर्व पक्ष की शंका को विश्लेषित करे कि वो क्या शंका है, पकू ढंग समझावे कि उनकी शंका क्या है, और वह शंका को जब समाधान किया जाए है वो सिद्धांति के द्वारा किया जाए है। तो पहले पूर्व पक्ष उठाया जाए, उनकी शंका बताई जाए, फिर सिद्धांति अपनी वो पूर्व पक्ष की शंका को निरस्त करने के लिए अपना सिद्धांत पक्ष स्थापित करे है। तो यहाँ पे भी ये जो अधिकार, ये सूत्र है भूमना क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, यहाँ पे यहाँ के ऊपर चर्चा हो रही है। और वहां में सबसे पहले जो पूर्व पक्ष है वो शंका उठा रहे हो। क्या शंका उठा रहे हैं कि सुखरूप की जिज्ञासा लेके जब नारद जी आए और उनने, तब सनत कुमार जी ने कही कि यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो ही सुख है। और भूमा के स्वरूप की जिज्ञासा जब करी गई, जब नारद जी ने पूछी कि वह के लक्षण क्या है, तो उनने बताया यत्र नान्यत पश्यति, जहां अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता, अन्य कुछ नहीं जानता, इत्यादि जो लक्षण बताए गए, तद यद निरूपितम तत्सर्व सर्वात्म भाव स्वरूपम इति यद उत्तम तद न उपपद्यते। सबसे पहले तो यहाँ पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं मानते कि वो सर्वात्म भाव को लक्षण है, क्योंकि भूमनो ही सुख रूपता उच्यते। भूमा को स्वरूप क्या बताया है? सुख रूपता। और सर्वात्म भाव का स्वरूप क्या है? सर्वात्म भावे तु विरह भावे दुस्सह दुखानुभव श्रूयते। सर्वात्म भाव आप जो बता रहे हो वहां तो विरह भाव मुख्य है, और विरह भाव मुख्य होवे तो क्या हुआ है कि वहां दुस्सह दुख को अनुभव करना पड़े। यानी सर्वात्म भाव में विप्रयोग मुख्य हो गया है, संयोग और विप्रयोग, और वहां में भी विप्रयोग अधिक मुख्य है। क्यों? क्योंकि जब तक विप्रयोग नहीं होगा तब तक संयोग के सुख को अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे अपन क्यों ना कि भूख नहीं लगे तब तक भोजन को आस्वादन नहीं हो जा सके, वैसे विप्रयोग को अनुभव होना आवश्यक है। यसु वहां पे सर्वात्म भाव में वही बात है, वहां तो विरह भाव है, और विरह भाव दुस्सह दुख को अनुभव हुए ऐसो पुराण आदि में और सब में कहो गयो है, शास्त्र में कहो गयो है। तेन मोक्ष सुखम एवं यो वही भूमा इत्यादि ना उच्यते।
तो यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हम ये नहीं मान रहे कि सर्वात्म भाव को अर्थ हो भूमा शब्द को, हम तो ये कह रहे हैं कि भूमा शब्द को अर्थ मोक्ष होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष ही सुख है। यो वै भूमा तद अमृतम इति वाक्याच, क्योंकि वहां पे वो वाक्य आया है कि यो वै भूमा तद अमृतम, यानी जो भूमा है वो अमृत है, यानी वहां मुक्ति की बात कही गई है, न कि विरहात्मक दुख की बात कही गई है। अग्रे च स वा एव अयं पश्यन् इत्यादित्वा तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति फलमुच्यते। और फिर वहां पे आगे ये बात भी कही गई है कि सवा एष एवं पश्यन्, ये इत्यादि कह के तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, यानी वह को काम की प्राप्ति होवे है। तो ये फल बताया गया है। तो तच्च मोक्षानंतरम असंभवी, तो कामचार, काम की प्राप्ति होना मोक्ष के बाद तो संभवित नहीं है। यासु वो भाव मोक्ष व अत्र उच्यते इति संशय, यशो हमको ये शंका हो गए है कि वो मोक्ष के बाद तो कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो कैसे हो सके है, कामचार कैसे हो सके है, तो वो तो संभवित नहीं है मोक्ष के बाद में। यासु हम ये कह रहे हैं कि भूमा शब्द जो है वो मोक्ष को द्योतक है, न कि सर्वात्म भाव को। तत्र कामचारोक्तेर मुक्ति पूर्व दशायाम तद महात्म्य निरूपणार्थत्वाद अमृत शब्दाच्च मुक्तिरेव भूमपदेन उच्यते इति पूर्व पक्ष। तो ये अब पूर्व पक्ष अपनो पक्ष स्थापित कर रहे हैं कि मुक्ति के पूर्व की दशा में कामचार की बात हो सके है। यासु वाक्य महात्म्य को निरूपण के अर्थ के लिए अमृत शब्द बताया गया, मुक्ति अमृत शब्द सु मुक्ति ही बताई गई है, न कि सर्वात्म भाव। ऐसो पूर्व पक्ष को यहाँ पे अपनो उनने अपनो पक्ष स्थापित किया कि भूमा शब्द मुक्ति के लिए है, न कि सर्वात्म भाव के लिए। तत्र भूमा शब्देन स्वभाव एव उच्यते इति सिद्धांतः। नहीं, अब सिद्धांती अपनो पक्ष रख रहे हैं कि भूमा शब्द सु सर्वात्म भाव ही है। अब उनको ये सिद्ध करना है कि कैसे भूमा शब्द सर्वात्म भाव को बता रहे हो। तो कह रहे हैं कि तत्र दुख दर्शनानुपत्या सर्वाधिकत्व लक्षणम भूमत्वम अनुपपन्नम इति शंकाम परिहरति। अब वो अपनो पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि दुख के दर्शन की अनुपपत्ति है वहां पे। तो यहाँ पे पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि मुक्ति होवे के बाद में दुख को तो नाम ही नहीं हुए है। यासु वो कैसे अधिक हो सके है, सर्वात्म भाव कैसे अधिक हो सके है, सर्वात्म भाव अधिक नहीं है, सर्वात्म भाव से भी ऊपर मुक्ति है, ऐसा हम कह रहे हैं। क्योंकि भूमा शब्द सु ही सुख की बात कही गई है, तो भूमा तो मोक्ष में ही प्राप्त हो, यानी सबसे ज्यादा सुख तो मोक्ष में ही है, न कि सर्वात्म भाव में। ऐसी जो शंका करी वाको परिहार करने के लिए अब अपनो पक्ष रख रहे हैं सिद्धांती। भूम्नः सर्वात्म भावस्य जायस्तुम सर्वस्मात् मंतव्यम, यानी भूम्ना शब्द सु ये समझना चाहिए कि सर्वात्म भाव को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठत्व है, सबसे अधिक श्रेष्ठता तो सर्वात्म भाव में है, ऐसो हम कह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं। तत्र उक्तानुपपत्ति परिहारार्थम दृष्टान्तमाह क्रतुवदिति। यहाँ पे ये क्या गया है, भूम्नः क्रतुवत् जायस्तम तथा ही दर्शयति, यानी ये सूत्र को अर्थ ये है कि भूमा को क्रतु की तरह श्रेष्ठत्व है, और वाको यहाँ पे कारण सहित बता रहे हैं, तथा ही दर्शयति। तो वो क्या है क्रतुवत, क्रतुवदिति, ये क्रतु का अर्थ है यज्ञ, एक प्रकार को यज्ञ है क्रतु। वो कौन सा यज्ञ है, दर्शपूर्ण मास प्रकरणे तैत्तिरीय के पठ्यते। दर्शपूर्ण मास करके एक यज्ञ हो गया है जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहे गए है। तो तैत्तिरीय के पठ्यते परमेष्ठिनो वा एष यज्ञो अत्र आसी यज्ञो अग्रासीत
तेन स परमाम काष्ठाम अगच्छद इति उपक्रम्य। यहाँ पे परमेष्ठी की प्राप्ति के लिए यज्ञ, ये जो दर्श पूर्णमास यज्ञ है वो परमेष्ठी की प्राप्ति के लिए है, ऐसो सबसे पहले बता के फिर आगे पूर्ण दर्श पूर्णमास की क्रिया बताई गई है। और अंत में कहा गया है ये एवं विद्वान दर्श पूर्णमासौ यजते परमाम एवं काष्ठाम गच्छति इति। या प्रकार से जो दर्श पूर्णमास को यज्ञ करे है वो परम काष्ठा को प्राप्त हुए है। यथा व्रतादि दुखात्मकत्वेपि परम काष्ठा लक्षण फलगमकत्वेन दर्श पूर्णमासयोः सर्वकृतुभ्यो अधिकत्वं वक्तुम अग्रे आसीद इति स्तूयते। और वहां पे दर्श पूर्णमास यज्ञ जो है वहां में व्रत करना पड़े है। जो भी दर्श पूर्ण मास को यज्ञ करे है वाकु अमुक व्रत नियम को पालन करना पड़े है। तो वो व्रत नियम को पालन करने में बहुत प्रकार के दुख उठाने पड़े हैं। अब आप ही सोच लो कि आपने एकादशी के जैसे यज्ञ अपने को व्रत करने की आज्ञा आचार्य चरण ने कही है कि व्रत पंचक ही कहे हैं। और वो एकादशी को जो अपन यज्ञ जो व्रत करे हैं वाके अंदर भी अपन को कितने प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं। भूखो रहना पड़े है, कछु अनाज खाने की इच्छा हो पर वो खा नहीं सके हैं, और वाके फल पे ही रहना और इत्यादि बहुत सारे प्रकार के अपने को कष्ट उठाने पड़े हैं जो अपन को बहुत कष्ट लगे हैं, पर फिर भी अपन वो करे हैं। ऐसे दर्श पूर्ण मास के भी अमुक व्रत हुए हैं, नियम हुए हैं। ये तो कछु भी नहीं है जो अपन एकादशी में कर रहे हैं, वासु भी अधिक कष्ट उठाना पड़े है ये सब जो यज्ञ कर रहे हैं उनको। तो वहां पे जो व्रत आदि दुखात्मकता है वाक्य अंदर, तो भी वाको फल क्या है, ये परम काष्ठा लक्षण फल गमकत्व, क्योंकि वो ऐसो जो दुख आदि उठा के अपन यज्ञ करे हैं वाको फल रूप में तो परम काष्ठा की प्राप्ति होवे, पराकाष्ठा की प्राप्ति होवे, अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति होवे है। तो सर्वकृतभ्यो अधिकत्वम वक्तुम अग्र आसीद इति स्तूयते। या कारण सु सब यज्ञ में दर्श पूर्ण मास को जो यज्ञ है वाको श्रेष्ठता बताई गई है, क्योंकि वो परम काष्ठा को फल देवे है। तो यासुवा की स्तुति की गई है, यानी कहवे को तात्पर्य ये है कि दर्श पूर्ण मास करवे के लिए भी व्रत आदि कष्ट तो उठाने ही पड़े हैं, परंतु फल रूप में तो अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति हो गए है। यासु वाकी स्तुति की गई है। वहां पे कष्ट है, दुख है, तो भी वाकु उत्तम मानो गया है, क्योंकि वाको फल उत्तम है। तथा दुख हेतुत्वेपि अनन्य लभ्य साक्षात पुरुषोत्तम आनंद प्राप्ति हेतुत्वम सुख रूपत्वम उच्यते इत्यन्येभ्य सर्वेभ्यो जायत्वम मंतव्यम इत्यर्थ। तो जा प्रकार से दर्शपूर्ण मास जो यज्ञ है वो कष्ट उठावे पे भी उत्तम फल देवे वालों होवे के कारण दर्शपूर्ण मास को श्रेष्ठ बताया गया है सब यज्ञ में। वैसे ही यहाँ पे भी सर्वात्म भाव ये अत्यंत उत्कृष्ट फल है, ये आनंद की प्राप्ति, ये भूमा है, क्योंकि यहाँ पे विरहादि दुख को अनुभव करने के बाद भी अपन को और कछुसु नहीं मिल सके ऐसो साक्षात पुरुषोत्तम के आनंद की प्राप्ति अपने को हो गए है, ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गए। या तो वो सुखरूप ही है। इति अन्यभ्य सर्वेभ्यो जायस्तम, या सु अन्य सब सु अधिक, यानी मोक्ष आदि सु भी श्रेष्ठ है, ये सबको मानना चाहिए। अब फिर और अपनी बात को दृढ़ करने के लिए उपपत्ति और भी कह रहे हैं। अत्र उपपत्ति माह तथा ही दर्शयति श्रुतिस्तु स एव अधस्ताद इत्यादि युक्त्वा अथ अहंकारादेश इत्यादि युक्त्वा। ये सब अपन ने वहां में देखो तो कि वो ही नीचे है, वो ही ऊपर है, वो ही आगे है, वो ही पीछे है इत्यादि। यहाँ पे आत्मादेश की हो गई इत्यादि युक्तवती अग्रे से एतादृश से आत्मत एव प्राण आशा स्मरादि सर्वम इति च दर्शयति। यानी वाई पुरुषोत्तम सुही, वाई पुरुषोत्तम सुही सब प्रकट हुआ है
और आत्मा सु ही सब प्राण आशा स्मरादि सब कुछ है। यूं कहने एतत् सर्वात्म भाववती एवं सर्वमुपपद्यते, जिनको सर्वात्म भाव की प्राप्ति भई है वो ही ये सबको अनुभव कर सके हैं। न तो मुक्तस्य, मुक्त जो हुए हैं उनको तो कोई प्रकार को अनुभव हुए नहीं है। जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हुए हैं वो ही भगवान के स्वरूप के आनंद को अनुभव ले सके। जो मुक्त हैं वो तो अपना स्वरूप ही खो देवे हैं, तो उनको तो कोई प्रकार को अनुभव हो नहीं सके है। वृत्ति भेदा भावात, क्यों नहीं हो सके है? क्योंकि वृत्ति को भेद है। वहां पे सर्वात्म भाव में एक समर्पण को भाव है और मोक्ष में अहंकार को भाव है, मुक्ति को भाव है। मुक्ति के भाव में तो अहम ब्रह्मास्मि को भाव है और प्राणादि अभावात, और यहाँ पे तो प्राण रहेंगे ही नहीं। जहाँ मुक्ति है वहां पे तो प्राण ही नहीं है। प्राण होएगो तो अनुभव होएगो ना, तो जहाँ मुक्ति है वहां तो प्राण ही नहीं रहेंगे, प्राणादि को ही अभाव हो जावे, तो अनुभव की बात ही नहीं आ सके वहां पे। जीवन मुक्ति दशायाम प्राचीना नाम एवं सत्वात, जो जीवन मुक्त हैं, जीते हुए मुक्त हैं, वो ही वह सर्वात्म भाव में रहे हुए आनंद को अनुभव प्राप्त कर सके हैं, जो कि प्राचीना नाम एवं सत्वात, यानी गोपीजन जैसे जो हैं उनकी ही वो ऐसे सुख की प्राप्ति हुई है। आत्मतः प्राणाद इत्यादि न वदेत, जैसु वहां पे आत्मतः प्राणाद ये सब ये जो कहे गए हैं, अगर मुक्ति में वो सब कुछ हो तो मुक्ति में तो प्राण ही नहीं है, तो अनुभव ही कहाँ से होगा? यासु वाक्य श्रेष्ठता तो नहीं कहते ना, अगर मुक्ति ही श्रेष्ठ होती तो। यद्वा ननु लोकेपि श्रृंगार रस भाववती पुंसी नार्या च त्वदुक्त भाव संबंधी व्यभिचारी भावाः श्रूयन्ते सैव सर्वत्र इति। एवं सति लौकिक लौकिक सधर्मत्वात् न त्वदुक्त भावस्य अलौकिक ज्ञानादिभ्य अधिक्यम वक्तुम शक्यम। अब दूसरी शंका पूर्व पक्षी ये कर रहे हैं कि आपके सर्वात्म भाव में तो जैसे लौकिक में श्रृंगार रस के जो भाव हुए हैं पुरुष में या नारी में, तो उनको अनेक अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हुए हैं, व्यभिचारी भाव सब उत्पन्न हुए हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो सब तो लौकिक भाव जैसे लगे हैं अपने को, वो सब तो कितने लौकिक हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे सर्वात्म भाव, यहाँ पे जो भूमा शब्द तो अलौकिक को वो निर्देश कर रहे हो है, तो वहां में ऐसे श्रृंगार रस के भाव आदि लौकिक कैसे वाक्य अंदर आ सके, तो वाकु कैसे अधिक मान सके? अलौकिक वशयत्वा लौकिकत्वमपि न तथा इति भवति संशय। तो वहां पे ये संशय हो गया है कि अलौकिक भूमा की प्राप्ति के लिए ऐसे लौकिक भाव कैसे चल सके है। तत्र मनुजत्व रिपुत्वादि ज्ञानानाम एव कामादि भावेन स्नेह भावस्यापि संभावात् न अस्य अलौकिकत्वम इति पूर्व पक्ष। वहां पे पूर्व पक्षी यही कह रहे हैं कि वह स्नेह के भाव इत्यादि कामादि भाव के जैसे जैसे गोपी जनन को काम भाव दिखाई दे रहे है अपने को, तो वो अलौकिक हम कैसे मान ले? तो सिद्धांति क्या कह रहे हैं? सिद्धांतस्तु अस्य भाव से लौकिकेभ्यो जायस्त्व मंतव्यम। सिद्धांति क्या कह रहे हैं कि ये जो भाव है सर्वात्म भाव, वो लौकिक भाव से श्रेष्ठ है, तो आपको लौकिक भाव के जैसे मत समझो। ननु उत्तम लोक साधारण्यम बाधकम इति शंका निराशा। भाई तुम ही तो कह रहे हो कि जैसे ये श्रृंगार रस को भाव ऐसो है सर्वात्म भाव में, तो ये तो कही भाई, तो या को तुम निवारण करो कि ये लौकिक भाव नहीं है। तो जब निदर्शन आह क्रतुवदिति यथा, फिर तो वही दर्श पूर्णमास को उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यथा दर्शादिशु दोहनादि श्रयणात् न व्रीहि अवघातादि पुरोडाश भक्षणादि नाम लौकिक क्रिया तुल्यत्वेन दर्शनेपि न लौकिकत्वम। यानी जब दर्श पूर्णमास करे हैं यज्ञ, तब वामे दोहन आदि क्रिया हुए है और व्रीहि आदि पुरोडाश आदि को भक्षण हुए है, तो ये सब सु देख के अपने को ये लौकिक तरह से
अपने को यूं लगे कि ये सारी लौकिक क्रियाएं हो रही हैं, पूर्वडाश को भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं वगैरह, तो लौकिक क्रिया तुल्य दर्शने भी न लौकिकत्व, दिख रहा है लौकिक, लेकिन फिर भी वो लौकिक नहीं है। लौकिक प्रमाण प्राप्तत्वात् अलौकिक तत्प्राप्तत्वात्। तो क्यों नहीं वो अलौकिक है, वो क्यों वो लौकिक नहीं है? तो कह रहे हैं कि लौकिक प्रमाण सु अप्राप्त ऐसी कोई अलौकिक की प्राप्ति की जा रही है दर्श पूर्णमास में। वो जो यज्ञ में वो सारी क्रियाएं जो अपने को लौकिक दिख रही है, वो लौकिक दिखती हुई भी वो अलौकिक की प्राप्ति कराने वाली क्रियाएं हैं, न कि लौकिक की प्राप्ति। तथा उक्त प्रमाण रूप वर्ण लभ्यत्वेन श्रुत्युक्तत्वा न लौकिकत्वम अस्य भावस्य इति दिक्। तो वैसे ही जैसे वहां पे लौकिक नहीं है, वैसे ही यहाँ पे भी सर्वात्म भाव में भी ये सर्वात्म भाव कोई हम जीव की इच्छा से नहीं मिला है, वो वर्ण लभ्य है। भगवान जाको वर्ण कर रहे हैं, वाकु ही ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गए है। तो ये श्रुति बता रही है, कोई साधारण मनुष्य नहीं बता रहा है, श्रुति बता रही है। श्रुत्युक्तत्वाद न लौकिकत्वम अस्य भावस्य। तो ये भाव जो है, सर्वात्म भाव जो है, वो श्रुतियुक्त होने के कारण वो लौकिक कैसे हो सके? वस्तु फिर वापिस उदाहरण दे रहे हैं कि वस्तुतस्तु ग्राम सिंह से सिंह स्वरूपत्वेपि न ताद्रूप्यम वक्तुम शक्यम। भाई तुमने जू में बंद किए हुए पिंजरा के अंदर जो सिंह को पूर के रख दो, तो वहां बाकी जैसी कृति है, वो जैसो बंधो भयो और ऐसा दिख रो है, वो सिंह को रूप भले है, और क्या वास्तव में वो सिंह जैसे वन में रहे ऐसे बात पिंजरा के अंदर रह रहे नहीं। वहां पिंजरा के अंदर तो वो पालतू कुत्ता के जैसे रह रहे है। तो वासु अपन ये नहीं समझ सके हैं कि वह सिंह को वन में क्या स्वरूप होगा। तथा लौकिक पुंसी नार्यावा तदा भासो रसशास्त्रे निरूप्यते। वैसे ही लौकिक स्त्री पुरुषन में के जैसो उनको जैसो काम भाव इत्यादि हो गए है, ऐसो आभास अपन को जिनके अंदर सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे जीवन के अंदर अपन को लौकिक स्त्री के जैसे, लौकिक पुरुषन के जैसे भाव, उनको कामाचार इत्यादि अपने को भाषित हो गए है। तद आभासो रस शास्त्र निरूप्यते। और वैसो ही आभास रस शास्त्र में जो काम शास्त्र है, वाक्य अंदर भी वैसो ही भाव दिखाई दे रहे है। तद दृष्टांतेन भगवत भाव भक्त इति भावनार्थम न तो ऋषिणाम लौकिके तात्पर्य भवितुम अर्हति। यहाँ पे कहवे ये कहवे को तात्पर्य है कि काम शास्त्र आदि में जो बताया गया है, वो काम भाव कौन ने बताया है? वो काम शास्त्र कौन के द्वारा रचा गया है? ऋषि के द्वारा, ऋषि मुनि के द्वारा काम शास्त्र। क्या लौकिक काम की बात कर रहे होंगे वो? ये तो संभव ही नहीं है। वो तो ऋषि है, वो लौकिक काम की बात नहीं कर रहे हैं। लौकिक भाव वाले लोगन ने, लौकिक अधिकार वाले लोगन ने उन शास्त्र को काम शास्त्र मान के साधारण रति को शास्त्र मान लियो है। वास्तव में वो कोई रति को शास्त्र नहीं है, वो भक्ति को शास्त्र है। और वहां पे जो क्रियाएं बताई गई हैं, वो सारी भक्ति को दर्शन, वो अलौकिक भाव के दर्शन के लिए है। अपन को वो लौकिक भाव के जैसी दिखाई दे रही है, वो सारी क्रियाएं लौकिक जैसी अपन को भाषित हो रही है, क्योंकि अपन को वहां को ज्ञान ही नहीं, अपन वहां के अधिकारी ही नहीं है। तो ऋषि लोग जो हैं वो लौकिक को तात्पर्य हो ही नहीं सके हैं उनको। न तो ऋषि नाम लौकिके तात्पर्य भवितुम अर्हति। अत्र उपपत्तिम आह तथा ही इत्यादि पूर्वोक्त भाववत आत्मवता प्राणादिकम सर्वम दर्शयति श्रुति। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राणादिक सर्व को दर्शन करा रहे हैं। श्रुति जो है वो प्राण आदि सबको दर्शन करा रही है। तो ये सब सर्वात्म भाव वाले के अंदर ये प्राण, आशा, स्मर इत्यादि जो अलग अलग भाव बताए गए हैं, वो सारे भावन के द्वारा वह आनंद की अनुभूति वो कर रहे हैं। वो सारे वाक्य लिए है, उनके प्राण इत्यादि जो हैं वो वाक्य लिए हैं, न कि
और जब मुक्ति हो जाएगी तो वो सारे भाव को अनुभव ही नहीं होगा, या तो उनके जो प्राण आदिक जो हैं वो सब कुछ हैं वो अलौकिक हैं, और उन अलौकिक के द्वारा वह अलौकिक ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव वो कर रहे हैं। तस्य हवा एतस्यैव पश्यत् इत्यादिना इतः पूर्वमपि स वा एष एवं पश्यति इत्युपक्रम्य आत्मरतिरात्मक्रीडा आत्ममिथुन आत्मानंद स स्वराट भवति। यानी जो आत्मरति करे, यानी कि ब्रह्म के साथ रति करे, ब्रह्म के साथ क्रीड़ा करे, ब्रह्म के साथ मिथुन करे, आप ब्रह्म के आनंद सु वो स्वराट भवति, वो उत्तम गति को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति श्रुतिश्च। और भी श्रुति कह रही है कि स ब्रह्मविद आपनोति परम सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वो सब कामन को भोग करे है ब्रह्म के साथ मिलके। तो वो कोई लौकिक की बात नहीं हो रही है, वहां पे अलौकिक आनंद की प्राप्ति की बात हो रही है। वो ही सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही वो मुक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ है। नहीं लोके एवं भवति आत्मपदानाम भगवद वाचकत्वात्। यहाँ पे आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, यहाँ शब्द, यहाँ पे जो आत्म शब्द आया गया है वो भगवद वाचक है, ब्रह्म को वाचक है, पुरुषोत्तम को वाचक है। इति सर्वोत्तम विषय भावस्यैव तथात्वम युक्तम इति। यानी कि सर्वात्म भाव जहाँ हो वहीं पे ये आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंद ये सब प्राप्त हो सके है। तथात्वम युक्तम इति चोपपत्ति ही शब्देन सूच्यते। वहां पे ये ही शब्द दिया गया है जो या सूत्र के अंदर वो ये दर्शा रहा है। भूमना क्रतुवत जायस्तम तथा ही दर्शयति। यानी यहाँ पे भूमा शब्द सर्वात्म भाव को बता रहे है, न कि मुक्ति को। कहवे को तात्पर्य ये है जो कि यहाँ पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो विरोध लक्षण की हम देखें तो यहाँ पे जो बताया है भूमना क्रतुवत जायस तथा ही दर्शयति थी ना तार्किकाधिकरण निरूपित भूम शब्द वाच्य सर्वात्म भाव रूप फल सिद्ध। यानी सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति के लिए सब कुछ भगवत समर्पित करना चाहिए। सर्व वस्तु समर्पणम कर्तव्यम। यही बात यो वही भूमा तत्सुखम इत्युक्त्वा भूम स्वरूप जिज्ञासायाम यत्र नान्यत पश्यति इत्यादिना सर्वात्म भाव स्वरूपमेव निरूपितम। तो वहां पे सर्वात्म भाव को स्वरूप ही बताया गया है। जब वहां यो वही भूमा तत्सुखम ये जो बात सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं, वहां पे वो आनंद की बात कर रहे हैं। वो आनंद सर्वात्म भाव के द्वारा प्राप्त किया जाए है, तो सर्वात्म भाव ही सुख है। वहां कहने को तात्पर्य है कि जहां ना अन्यत पश्यति, यानी ब्रह्म के सिवाय भगवान के सिवाय अन्य को देखे ही नहीं, अन्य को सुने ही नहीं, अन्य को जाने ही नहीं, तब जाके वो सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति हुए है। तो वहां सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहिए, ये कहवे को वहां पे तात्पर्य है। तो या भूमा शब्द को ये दूसरो अर्थ ये भयो। पहले भूमना को शब्द को अर्थ है कि सर्वव्यापक प्रभु को सब समर्पण करना चाहिए, और दूसरे भूमना शब्द को अर्थ ये भयो कि सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए सब कुछ समर्पण करना चाहिए। यानी सब समर्पण करना ये तो दोनों ही स्थिति में है ही, चाहे वो व्यापकता के अर्थ में लो, चाहे वो सर्वात्म भाव के अर्थ में लो, दोनों ही अर्थ के लिए भगवत समर्पण, सब कुछ समर्पण करना ये आवश्यक है। तो अब वह दृष्टि से अपन यह श्लोक का अर्थ वो समझे तो संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वही। जो संसार के आवेश दुष्ट हुई, दोषयुक्त हुई जो इंद्रियां हैं, उनके हित के लिए, यानी कि उनके
दोष की निवृत्ति के लिए कृष्ण जो कि ईश हैं, ईश्वर हैं, सर्वकर्तुं समर्थ हैं, ऐसे कृष्ण में सब वस्तुओं को योजित करना चाहिए, यानी कि सब वस्तुओं को समर्पण करना चाहिए। काय के लिए? भूमना, यानी जो सर्वव्यापक हैं उन कृष्ण में, अथवा तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ ऐसे कृष्ण में सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए सब वस्तुओं को समर्पण करना चाहिए। ये या 12वें श्लोक को अर्थ हुआ। मैं समझ सकूं कि थोड़ा सा कठिन है ये, पर आप यहाँ के ऊपर थोड़ा सा मनन करोगे, अच्छी तरह से यहाँ को समझने को प्रयास करोगे, बार बार सुनो, 2-3 बार आप यहाँ को सुनो, समझो, तब जाके आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। और फिर भी नहीं समझ में आवे तो प्लीज कम अप विद योर क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी टू सॉल्व देम। तो ठीक है, तो यहाँ अपन आज रखें ताकि फिर तो फ्रेश नए वाले श्लोक से अपन अगली बार प्रारंभ कर सकें। तो यहाँ पे कोई को जीवन मुक्त को प्रश्न किया है, यानी जीते हुए मुक्ति को अनुभव जिनने करो है, सब कुछ जिनने समर्पित कर दियो है तो वो जीवन मुक्त ही है। मुक्तावस्था 2 प्रकार से हो सके, एक तो जीवन मुक्त हो सके है और एक मृत्यु के पश्चात मुक्ति हो सके है। मृत्यु के पश्चात मुक्ति होना वो तो सर्वसाधारण है, पर दूसरों जीते हुए मुक्त को अवस्था, मुक्ति की जैसी स्थिति को अनुभव करना, तो हमें सब कुछ भगवत समर्पित करके जब हर एक वस्तु से वैराग्य प्राप्त हो जाए तो वो जीवन मुक्ति है। जैसे सुखदेव जी रहते, वो जीवन मुक्त है, वो जी रहे हैं पर वो मुक्त के जैसे ही फिर रहे हैं। तो जो अब उद्धव जी की बात करो तो उद्धव जी भी जीवन मुक्त है। तो ऐसे अमुक भक्त हैं, अमुक हैं जीव जो जीवन मुक्त है। निहार भाई, શું પ્રશ્ન છે તમારો? પ્લીઝ કમ અપ વિથ યોર ક્વેશ્ચન. પ્લીઝ અનમ્યુટ નિહાર ભાઈ. Unmute Nihar bhai, please. हाँ निहार भाई, प्लीज कम अप विथ योर क्वेश्चन. कोई अनम्यूट के हाँ जे આપણા ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. हाँ बोलो. જે પુષ્ટિ ભક્તને નિરોધની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તો એને પણ સર્વાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત થઈ જાય, એટલે બે અલગ અલગ અવસ્થા છે કે બે સેમ અવસ્થા છે? અને જેને નિરોધની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય એમને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય કે એ પણ બે અલગ અલગ વસ્તુ છે? જો આત્મજ્ઞાન એ પુષ્ટિ ભક્તિનો તો ધ્યેય છે પણ નહીં. આત્મજ્ઞાન એ જ્ઞાન માર્ગનો રિઝલ્ટ છે, એટલે ફળ છે. એટલે આત્મજ્ઞાન જે જ્ઞાન માર્ગીઓ આત્મજ્ઞાનમાં એમની સમાપ્તિ થાય છે, પરિસમાપ્તિ થાય છે, એવી રીતે અહીંયા પુષ્ટિ ભક્ત જે છે એમની પરિણતિ આમાં છે, ભક્તિની પ્રાપ્તિમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિમાં, એમને સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિમાં. તો એ સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ એ સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ છે. તમારો પ્રશ્ન શું હતો? ફરીથી કહેજો જરા. પ્લીઝ અનમ્યુટ એવરીબડી. વારંવાર મ્યુટ કરો. જી જી જયજી. એટલે જે ભક્તને નિરોધની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો અને સર્વાત્મ ભાવની જે અવસ્થા હોય એ બંને અવસ્થા સેમ છે? સેમ છે, સેમ છે. અને જેમને નિરોધની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય
એમને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ ગયું કે Equivalent to આત્મજ્ઞાન આત્મજ્ઞાન. એનાથી બિયોન્ડ છે એમ આપણે? નહીં, બિયોન્ડ નથી. આત્મજ્ઞાન અહીંયા જ્ઞાન માર્ગીઓને માટે આત્મજ્ઞાન જેવી રીતે અંતિમ ફળ છે, એવી રીતે પુષ્ટિ માર્ગીને માટે સરસ ભાવની પ્રાપ્તિ એ અંતિમ ફળ છે. ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ આત્મજ્ઞાન. એટલે બંને નોટ ઇન ધ સેમ લેવલ એઝ સચ, બટ જ્ઞાન માર્ગની જેવી રીતે અંતિમ ફળ એ આત્મજ્ઞાન છે, એવી રીતે પુષ્ટિ માર્ગની અંતિમ ફળ એ આ છે, સરાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ, જે આત્મજ્ઞાન કરતા શ્રેષ્ઠ છે. જી જી જી. કેમ છે? હા, બીજા કઈ? હા જિજ્ઞા બોલ. હા જિજ્ઞા બોલ. દરેક ઇન્દ્રિય આત્મા કોઈના સમર્પણ કરી દેવાની એ કેવું છે જે સર્વાત્મક ભાવ અહીંયા એટલે ઓડિબલ નથી, ફરીથી પૂછજે, અવાજ જરાય સમજાયો જ નહીં. હા જીજી, હા જીજી, દંડવત પ્રણામ જીજી. હા આશીર્વાદ. અહીંયા સર્વાત્મા ભાવ એટલે એમ કીધેલું છે કે આપણા દરેક ઇન્દ્રિય આત્મા સહિત આપણે ઠાકોરજીને સમર્પણ કરી દેવાની એવી વાત કરી છે જે અહીંયા સર્વાત્મા ભાવ એટલે. હા, એટલે દરેક ઇન્દ્રિયોને ભગવત સમર્પિત કરવાથી સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે. હા, અને જે આપણે પહેલા આગળ જોયું હતું કે ગુણગાન કરવાથી સચ્ચિદ અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી ધીરે ધીરે એમ કીધું કે હવે આ ઇન્દ્રિય છે જે તો આ ઇન્દ્રિયના દોષો દૂર થશે, પછી ઇન્દ્રિયોને પણ આપણે ઠાકોરજીમાં સમર્પિત ઇન્દ્રિયોના દોષોને દૂર કરવાને માટે એમને સમર્પણ કરવાની આવશ્યકતા છે. એ સમર્પણ કરવાથી સર્વાત્મ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહેવાનો તાત્પર્ય છે. થાય છે. હા જી, એટલે જે આપણે પહેલા જે ભણ્યું હતું કે ગુણગાન એટલે એમ આપણે કહી શકીએ કે ગુણગાન કરવાથી વાણીનો નિરોધ થાય છે. જેવી રીતે આ ઇન્દ્રિયોનો આપણે નિરોધ કરી દેવાનો ઠાકોરજીમાં, એવી રીતે ગુણગાન કરવાથી વાણીનો પણ નિરોધ આપણે ત્યાં કર્યો છે ને, જે એવી રીતે. હા હા, કહી શકાય છે. જી જી. બીજા કોઈ? બે ત્રણ વખત આવર્તન જરૂરી લાગશે આના માટે, કારણ કે એક આવર્તનમાં સમજાય એવું નથી. એટલે આપ લોકોને બહુ સારી રીતે એનું અધ્યયન ફરીથી કરવું પડશે, એને મમળાવવું પડશે, એનું મનન કરવું પડશે, ત્યારે આ જે છે લાઈન એ સમજાશે. આ થોડી અઘરી જ લાઈન હતી. ये जो अपन ने अभी जो पंक्तियां देखी, उन पंक्ति को अर्थ समझने के लिए आपको 2-4 बार आपको आवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी. मैं समझ सकूं कि आप लोगों को यह कठिन गया होगा आज को, पर जो है सो है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आने वाला. So let's stop here. આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ છીએ અને નેક્સ્ટ શનિવાર આપણે ફરી આનાથી આગળનું લઈશું અને આની ઉપર પણ ચર્ચા કરીશું. I would welcome or any questions, doubts on this. So please come up with your doubts. और जितने प्रश्न पूछोगे उतने ज्यादा आप लोगों की स्पष्टता होने वाली है. या तो प्लीज प्रश्न पूछो. ये बिल्कुल मत सोचो कि ये कैसे स्टूपिड क्वेश्चन है, मैं ये कैसे पूछूं, ऐसा तो बिल्कुल ही मत सोचो. चाहे जितने भी स्टूपिड लगे, आप उन क्वेश्चन को करो. मैं आप लोगों के शंका को जहां तक हो सके मेरे अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं उनको समाधान करने को प्रयास करूंगा.
मैं कोई बहुत विद्वान नहीं कह रहा हूँ अपने आप को, और ना ही मैं समझू हूँ कि मैं हर एक की शंका को समाधान पूर्ण तरह से कर पावे, मैं समर्थ हो सकूँ हूँ, पर तथापि मैं प्रयत्न तो करना चाहूंगा और मैं अपने आप को और सुधारना चाहूंगा, जाके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्न करो। तो आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं। सॉरी, एक प्रश्न आया है कहीं शायद। हाँ, ओके जिगीषा बेन बोलो। जय श्री सदैन्य प्रणाम। વ્યાપકતા અને સર્વાત્મ ભાવ, વ્યાપકતા એટલે હું જે સમજી છું તે થોડું ક્લેરિફાઈ થાય એટલે પ્રશ્ન પૂછું છું કે વ્યાપકતા એટલે પ્રભુની વ્યાપકતા સર્વમાં જોવી કે પ્રભુ, હા, કે બધામાં પ્રભુ છે એ જોવું એ વ્યાપકતા, અને સર્વાત્મ ભાવ એટલે સર્વ ભાવમાં પ્રભુને જોવા. અને અહીંયા પણ વ્યાપકતા જેવો જ ભાવ છે કે સર્વત્ર આત્મભાવ. સર્વાત્મ ભાવ એટલે સર્વત્ર આત્મભાવ, દરેક માં પ્રભુના જ દર્શન કરવા, પોતાનો જે, હા, એમ પોતાનો જે અસ્તિત્વ છે એ પણ ભગવદ એટલે પોતાના સ્થાનમાં પણ, જેવી રીતે ગોપીજનોની વાત હતી કે ગોપીજનો જેવી રીતે ભગવાનના સુખમાં પોતાનું સુખ જોતા, ભગવાનના દુઃખમાં પોતાનું દુઃખ જોતા, આ સર્વાત્મ ભાવનું લક્ષણ છે કે આત્માને સ્થાને ભગવાનને મૂકવા. જે ભગવાન છે એ જ હું છું, જે હું છું એ જ ભગવાન છે, એવી રીતનો ભાવ, એ આત્મભાવ છે. એટલે ગોપીજનો એ ભાવને પ્રાપ્ત થયા હતા કે જ્યાં ભગવત સુખમાં પોતાનું સુખ, ભગવાનના દુઃખમાં પોતાનું દુઃખ માનવું, એટલે પોતાનું અસ્તિત્વ જ મટાડી દીધું અને ભગવત અસ્તિત્વ અપનાવી લીધું, એ રીતનું છે. હા નિહારભાઈ બોલો, શું કહો છો? ના જય જય, હા શું કહો છો? ના જય જય, રેઇઝ હેન્ડ પહેલેથી હશે એટલે. અચ્છા અચ્છા, જે રેઇઝ હેન્ડ છે પહેલા થઈ ગયો છે એવું. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઠીક છે. तो भले अजी विचार कर लीजिए बधा, અને सब लोगों को और भी आके ऊपर विचार करके और नए प्रश्नों के साथ में अपन अगले सप्ताह मिलेंगे, और अभी अपन आश्रय को पढ़ लेंगे, ठीक है? दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छट